क्या जरूरत थी मनाल के घर बैठ के ये सारी बकवास करने की? वो सब लोग इतने परेशान थे, मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं उनकी परेशानी दूर करने का, तो बस कह दिया। और मनाल के दिल पर क्या गुजरी होगी? एक बार भी ये बात सोची तुमने? अब मनाल के दिल पर क्या गुजरनी है? 2 ही हफ्ते तो हुए एंगेजमेंट हुए, अब ऐसे भी क्या अटैचमेंट हो गई कि उसका दिल ही टूट जाएगा। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं आशिर। इस तरह मनाल का मजाक तो मत उड़ाओ। मैं बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रहा, आपका ये ड्रामा खत्म करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और वैसे भी पता नहीं मनाल ने फील किया हो या ना किया हो, आप खामखा जज्बाती हो रही हैं। मैं इसलिए जज्बाती हो रही हूँ कि मैं तुम्हारी तरह बेहिस नहीं हूँ। बेहिस मैं भी नहीं हूं, इसीलिए मैंने वहां पे उष्णा से शादी की बात की थी। जमाल अंकल की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। बस आज के बाद ये बात दोहराना भी मत, समझे तुम? अल्लाह करे कि उष्णा का मामला हल हो जाए, लेकिन मनाल का दिल मैं तुम्हें हरगिज तोड़ने नहीं दूंगी। ये मनाल ने 2 हफ्ते में आप पर क्या जादू कर दिया? चलो, तुमने भी अपने अब्बू की तरह जादू टोने की बातें शुरू कर दी। मोबाइल उठाओ और मनाल से माफी मांगो। किस बात की माफी? आप तो इस तरह से बिहेव कर रही हैं जैसे मैंने उष्णा से जाकर निकाह ही पढ़वा लिया। देखो आशिक, इससे पहले कि ये बात तुम्हारे अब्बू के कानों तक पहुंचे, तुम मनाल को मना लो, वरना वो तुम्हारी इस नामाकूल बात पर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ के रख देंगे। अम्मी, अब मैं बच्चा नहीं हूं जिसे मार पीट कर अब्बू पढ़ने बिठा देते थे और वो बैठ भी जाता था पढ़ने। जरूरत पड़ी तो मैं उष्णा से जरूर शादी करूंगा, और आप कहेंगी तो मिनाल से भी शादी कर लूंगा। वैसे भी इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, मैं तो सिर्फ 2 की बात कर रहा हूं। Are you sure, डॉक्टर? आपने उनका चेकअप ठीक तरह से तो किया है ना? 100%। उनकी तो तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है और मैंने देख लिया उनको तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं हैरान हूँ कि आप लोग कितनी इमरजेंसी में क्यों लेकर आए इनको। लेकिन उसकी तबीयत तो बहुत खराब हो रही थी। हो सकता है उस वक्त उनका बीपी अप डाउन हो गया हो जिसकी वजह से ये कंडीशन हो गई हो, लेकिन उसके लिए भी किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। मैंने अच्छी तरह चेकअप कर लिया है। अगर फिर भी आपकी तसल्ली नहीं हो रही तो आप कहीं और चेकअप करवा लें। या इस टाइम खड़ी हुई क्या करिए? नींद नहीं आ रही थी मम्मा ने। नींदें तो हमारी हराम हुई हुई है बेटा, तुम तो जाके चैन से सो। देख लिया ना अपने बिना सोचे समझे बोलने का नतीजा। इसी बात की वजह से हर शख्स तुम्हें इस घर का यही कहता रहा हमेशा कि बोलने से पहले सोच लिया करो। उमानी, मैं कसम खा के कहती हूँ मैंने वशमा को कुछ नहीं कहा, वो झूठ बोल रही है। अच्छा, उसे क्या दुश्मनी है तुमसे जो तुम्हारा नाम लेके झूठ बोल रही है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं इस बात का पता लगा के रहूंगी। लेकिन मुझे अभी का नहीं पता मुमानी कि उसने क्यों इस तरह किया है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, अगर ये मसला नहीं सुलझा और खुदा ना खास्ता मेरी बेटी का घर खराब हुआ तो याद रखना मैं तुम्हें हरगिज़ भी माफ नहीं करूंगी। ठीक हो?
दुखी बात है ना? फारिस बेटा, तुम जाओ, जाके आराम करो, थक गए हो। तो मैं हूँ नर्स के साथ, मैं देखभाल कर लूँगी। अच्छा, किसी भी चीज़ की जरूरत हुई तो मुझे बता देना। हाँ, बुला दूँगी तुम्हें। इसका ख्याल रखना। हाँ बेटा, चलो। हेलो। हेलो फारिस, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ना मैसेजेस का जवाब दे रहे हो, किधर गायब हो? क्या हो गया यार? उस समय बहुत थक गया हूँ, इस वक्त मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। फारिस, तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, नाराज नहीं हूँ मैं, लेकिन परेशान हो गया। जो सब कुछ हुआ है वो होना नहीं चाहिए। बशमा कैसी है? ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है बशमा, कुछ भी। कृष्णा, फारिस, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। कृष्णा, प्लीज इस तरह मत हो, मुझे तकलीफ हो रही है, प्लीज। मैं मर सकता हूँ, लेकिन तुमसे जुदा होने का सोच भी नहीं सकता। उठो, जाके कपड़े बदलो। नहीं, मेरा सर इतना चकरा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बताया। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? यही कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ था, तुम सिर्फ बेहोशी का ड्रामा कर रही थी। ये क्या कह रही हैं? मैं ड्रामा क्यों करूंगी? पता नहीं किस फटीचर हॉस्पिटल में लेकर गए थे फारिस भाई मुझे। शहर के सबसे महंगे और मशहूर तरीन हॉस्पिटल लेकर गया था फारिस। वो हम दोनों के मामले में कभी कोताही नहीं करता। ये कब तक? तब तक जब तक फारिस भाई की शादी नहीं होती। शादी के बाद तो सगे बेटे आंखें माथे पर रखते थे, लेकिन ये तो लेपालक बेटे। बकवास बंद करो। तुम्हें 1000 मर्तबा समझाए, बात बार बार मत दोहराया करो। बात बार बार ना दोहराने से सच्चाई बदल नहीं जाती। वाकई मुझे नफ्सियाती मरीजा लगने लगी। मिनाल, उशना और फारिस से तुम हमेशा से चिढ़ती आती, लेकिन आज तुम्हारी जो हरकत हुई है ना, इसने मुझे सोच में डाल दिया है। जो आज मैंने किया है, अगर उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर आप गौर करें तो मुझे नफ्सियाती मरीजा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, और जब फारिस को पता चलेगा कि उसकी शादी रुकवाने के लिए तुमने सारा ड्रामा किया है ना, तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स धरे के धरे रह जाएंगे। ये तो शुक्र करो
कि मैंने फारिस को मौका नहीं दिया कि वो डॉक्टर साहब से बात करे। मैंने जो करना था कर दिया, अब आगे के मामला आप हैंडल करेंगे। क्या बक रही हो तुम? मैं बक नहीं रही हूँ। आपकी आंखों पर जो उष्णा और फारिस भाई की मोहब्बत की पट्टी बनी है ना, उसे खोलने की कोशिश कर रही हूँ। माँ, आप बैठकर मेरी बात सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। पहले से मेरा दिमाग खराब हो रहा है ये सोच सोच के कि इस उलझे हुए मामले को मैं कैसे सुलझाऊं।